Hello students, so in this video we'll discuss chapter number 19, elections. Yes student, so in this video we'll discuss about elections in India. Today is very important day for Geeta. गीता के लिए आज का दिन बहुत important है. हर क्लास इज हैविंग एन इलेक्शन टू चूज द क्लास मॉनिटर. जैसे आपकी क्लास में एक मॉनिटर होता है वैसे ही गीता की क्लास में भी आज का दिन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि क्लास मॉनिटर के लिए क्या होने वाला है, इलेक्शन. ठीक है. गीता अलॉन्ग विथ टू अदर क्लासमेट्स, गीता अपने दूसरे क्लासमेट्स के साथ इज स्टैंडिंग फॉर द पोस्ट ऑफ क्लास मॉनिटर. एक गीता है, गीता के साथ दूसरी दो क्लासमेट्स हैं, उसी की क्लास की लड़कियां या लड़के हैं, वो भी क्लास मॉनिटर के इलेक्शंस के लिए खड़े हुए हैं. द क्लास टीचर वांट्स द क्लास टू चूज वन स्टूडेंट who they think will make a good monitor. क्लास टीचर का ये मानना है कि ये डिसीजन क्लास के स्टूडेंट्स के ऊपर है कि वो एक स्टूडेंट को चुने जो उनको लगता है कि गुड मॉनिटर बन सकता है. ठीक है. द स्टूडेंट्स वोट यूजिंग पीस ऑफ पेपर ऑन विच दे राइट द नेम्स ऑफ द कैंडिडेट ऑफ देयर चॉइस. स्टूडेंट ने वोट किया. कैसे किया? एक पीस ऑफ पेपर पे उस स्टूडेंट का नाम लिख दिया जिसको वो मॉनिटर बनाना चाहते थे. सपोज करो मैं गीता को चाहती हूँ तो मैंने गीता का नाम लिख के दे दिया. ठीक है. आप अपनी पसंद के कैंडिडेट को चुन सकते हो. कैंडिडेट वो पर्सन होता है, स्टूडेंट, जो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के लिए खड़ा होता है, जो आगे जाके या तो मॉनिटर बनेगा या तो फिर लोकसभा का मेंबर बनेगा या लेजिस्लेटिव का मेंबर लेजिस्लेटिव का मेंबर बनेगा. उसको हम क्या बोलते हैं? कैंडिडेट. ठीक है. देन दे पुट देयर पीस ऑफ पेपर इन द बॉक्स कैप्ट ऑन द टीचर टेबल. फिर वो जो पीस था पेपर का उन्होंने किसके अंदर रख दिया? टीचर्स टेबल की टीचर्स टेबल पे जो बॉक्स रखा हुआ था उसके अंदर उस पीस ऑफ पेपर को रख दिया. द वोट्स आर काउंटेड बाय टू स्टूडेंट्स. फिर दो स्टूडेंट आए, उन्होंने क्या की? काउंटिंग. काउंटिंग काउंटिंग का मतलब पता है ना, गिनना. काउंटेड बाय द टू स्टूडेंट्स एंड देन चेक्ड बाय द टीचर. टीचर ने चेक किया. दो स्टूडेंट्स ने पहले काउंटिंग कर दी, फिर टीचर ने चेक कर लिया. हु अनाउंसेस द नेम ऑफ द विनर आफ्टर काउंटिंग इज ओवर. अब कौन अनाउंस करेगा? स्टूडेंट. जब इलेक्शन की काउंटिंग पूरी हो जाएगी कि विनर कौन है. ठीक है. चलो, इस तरीके से ये टीचर टेबल है. इस टीचर टेबल पे ये बॉक्स रखा है, ये बच्चे अपनी स्लिप बना के इसके अंदर डाल रहे हैं. ये दो स्टूडेंट बैठे हैं, बाद में ये लोग काउंटिंग कर देंगे. नाउ विल टॉक अबाउट इंडिया. ये तो थी गीता की क्लास के मॉनिटर की बात. हम लोग इंडिया को देखेंगे. इंडिया इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड. वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है इंडिया. जस्ट एज गीता क्लास हैड एन इलेक्शन, जैसे गीता की क्लास में इलेक्शन हो रहा है, वी हैव इलेक्शंस फॉर द कंट्री एज वेल एज फॉर ईच स्टेट. हमारी कंट्री में भी इलेक्शन होते हैं, एक बार पूरी कंट्री के लिए होता है. ठीक है. जिसको हम बोलते हैं लोकसभा इलेक्शन. ठीक है. क्या बोलते हैं स्टूडेंट? लोकसभा इलेक्शन. और एक होता है स्टेट इलेक्शन. ठीक है. जो होता है MLAs के लिए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. ठीक है. एक होता है MLA के लिए जो स्टेट में होता है, एक कंट्री लेवल पे होता है जो किसके लिए होता है? लोकसभा के मेंबर्स के लिए होता है. वी इलेक्ट और चूज अवर लीडर हु फॉर्म द गवर्नमेंट. हम हमारे लीडर को चुनेंगे जो क्या बनाएगा? हु फॉर्म द गवर्नमेंट. पहले आप अपने लीडर को चुनोगे, फिर वो लीडर क्या बनाएगा? गवर्नमेंट. एंड रन द कंट्री. और किसको रन करेगा? कंट्री को रन करेगा. दिस प्रोसेस ऑफ इलेक्टिंग अवर लीडर्स इज नोन एज इलेक्शन. बेटा इलेक्शन किसको बोलते हैं? द प्रोसेस ऑफ इलेक्टिंग अवर लीडर इज नोन एज इलेक्शन. एक बार फिर से मेरे साथ बोलो. The process of electing our leader is known as elections. And the person whom we are electing, our leader, will form the government and run the country. वो सरकार बनाएगा और कंट्री को रन करेगा. वोटिंग इन इंडिया. कैसे होती है वोटिंग इन इंडिया? यस. इन इंडिया लीडर्स आर इलेक्टेड थ्रू द प्रोसेस ऑफ वोटिंग. इंडिया में लीडर्स को इलेक्ट कैसे किया जाता है? वोटिंग के थ्रू. और जहाँ आपका लीडर वोटिंग के थ्रू इलेक्ट होता है उस कंट्री को आप क्या बोलते हो? डेमोक्रेटिक कंट्री. तो हमारी कंट्री में हर 5 ईयर में इलेक्शन होते हैं, इसलिए इंडिया क्या है? डेमोक्रेटिक कंट्री.
Those who vote to elect their leaders are known as voters. Voters कौन है? हम लोग जो लीडर के लिए क्या करते हैं? वोटिंग करते हैं, अपने लोगों को चुनने के लिए वोटिंग करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? वोटर्स. All Indian citizen who are 18 years old और above, वो सारे लोग जिनकी एज 18 ईयर है या उससे ज़्यादा और above ज़्यादा है, are allowed to vote in the elections. तो students, now you are in class 4. Now you are not able to cast your vote, but when you attain your 18 year और above, you can vote. जब आप 18 ईयर के हो जाएंगे, उससे बड़े हो जाएंगे, तो आप वोट डाल पाएंगे. Elections in a big country like ours need a lot of planning and organization. बेटा हमारे जैसी बड़ी कंट्री, we are the 7th largest country in the world and second most populated in the country. 7th largest है हम इंडिया में, और पॉपुलेशन की बात करें तो हम सेकेंड लार्जेस्ट है. तो बेटा इतनी बड़ी कंट्री में इलेक्शन करवाना कोई आसान काम होगा क्या? नो, इट रिक्वायर्ड लॉट्स ऑफ प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन. That is why a body called Election Commission has been created to conduct election in India. बेटा आपकी हमारी कंट्री इतनी बड़ी है तो इलेक्शन करवाना कोई आसान काम नहीं है, इसलिए हमने एक बॉडी बनाई है जिसका नाम है इलेक्शन कमीशन. तो ये जो इलेक्शन कमीशन होती है ये क्या करती है? इलेक्शन कंडक्ट कराती है इंडिया में. ठीक है, इसलिए हमने इसको बनाया है कि स्मूथली आपको इलेक्शन कंडक्ट करवाना है. किसको बनाया है? इलेक्शन कमीशन को बनाया है. अब इलेक्शन कमीशन क्या क्या करता है स्टूडेंट? इट प्लान्स एवरी पार्ट ऑफ द इलेक्शन. इलेक्शन कमीशन प्लान्स एवरी पार्ट ऑफ द इलेक्शन. डिसाइड्स द डेट डिसाइड करेगा. होल्ड द इलेक्शन, इलेक्शन करवाएगा. प्रोवाइड्स ऑल द डिटेल्स एंड अनाउंसेस द रिजल्ट. सारी डिटेल्स प्रोवाइड करा के रिजल्ट को अनाउंस भी इलेक्शन कमीशन ही करता है. इट मेक श्योर दैट द इलेक्शन टेक प्लेस इन अ फेयर एंड इम्पार्शियल मैनर. बिना किसी पार्शलिटी के फेयरली इलेक्शन कंडक्ट हो जाए, ये भी किसका ही काम है? इलेक्शन कमीशन का. अगेन लिसन इट केयरफुली स्टूडेंट्स. इट मेक श्योर दैट इलेक्शन टेक प्लेस इन अ फेयर एंड इम्पार्शियल मैनर. इलेक्शन फेयर और इम्पार्शल मैनर में हो, ये देखना भी इलेक्शन कमीशन का ही काम है. द इलेक्शन कमीशन also provides all voters with identity card. इलेक्शन कमीशन जितने भी वोटर्स होते हैं, एलिजिबल वोटर्स होते हैं, उन सबको आइडेंटिटी कार्ड देता है जिसमें उस पर्सन का फोटो होता है. ठीक है, दिस कार्ड कंटेन्स डिटेल लाइक नेम, एड्रेस ऑफ द पर्सन. उस व्यक्ति का, उस पर्सन का नेम होगा, उसका एड्रेस होगा और उसकी फ़ोटोग्राफ होगी. यहाँ पर सपोज करो मेरी फ़ोटोग्राफ होगी, यहाँ मेरा नेम होगा, यहाँ मेरा एड्रेस होगा. ऑन इलेक्शन डे वोटर्स कैरी दिस आइडेंटिटी कार्ड. जब मैं वोट डालने जाऊँगी या आप वोट डालने जाएंगे तो आपको कैरी करके ले जाना है इस आइडेंटिटी कार्ड को टू द पोलिंग बूथ. पोलिंग बूथ वो प्लेस होती है जहाँ पर हम लोग जाके वोटिंग कंडक्ट करते हैं, वोटिंग करते हैं, वो पोलिंग बूथ हो गया. तो जब आप पोलिंग बूथ जाओगे तो अगर आपके पास आइडेंटिटी कार्ड नहीं हुआ तो आप वोट नहीं दे पाओगे. तो आपको वोटिंग कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड को लेके जाना है. वोटिंग इज डन बाय सीक्रेट बैलेट. बेटा अब सीक्रेट बैलेट से वोटिंग नहीं होती, पहले सीक्रेट बैलेट से वोटिंग होती. इस तरीके का बैलेट होता है, नहीं सॉरी सीक्रेट बैलेट से होती है. किससे होती है? हम पोलिंग बूथ जाएंगे वोट करने. वोटिंग इज़ डन बाय सीक्रेट बैलेट. वोटिंग कैसे होती है? सीक्रेट बैलेट से होती है. अभी भी सीक्रेट बैलेट से ही होती है. कैसे होती है बेटा? एक रूम बना दिया जाता है इस तरीके का छोटा सा. यहाँ पर आपकी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन रखी होती है, यहाँ पर वीवीपैट रखा होता है और आप यहाँ खड़े होके वोट करते हैं. तो आपके आसपास कोई भी पर्सन नहीं होगा. इस सीक्रेट बैलेट में आप अकेले होंगे जब आप वोट डाल रहे होंगे, कोई और नहीं होगा. इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सीक्रेट बैलेट. नो अदर पर्सन विल बी देयर व्हेन यू आर कंडक्टिंग योर वोट. कोई भी नहीं रहेगा आपके साथ जब आप वोट डाल रहे होंगे. ठीक है, तो इसको बोलते हैं सीक्रेट बैलेट. ये रही आपकी ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, और ये रहता है वीवीपैट जिसके थ्रू आप देख पाते हो आपने किसको वोट दिया. This means that no one else will come to know who person has voted for. कोई भी आपके पास नहीं आएगा जब आप सीक्रेट बैलेट में होगे, किसी को भी पता नहीं चलेगा कि आपने वोट किसको दिया. Nowadays इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, हाँ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती है जिसको शॉर्ट में हम EVM बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक
voting machines. People can cast their vote by just pressing the button. ऐसे यहाँ पर होता है, यहाँ पर लोटस, यहाँ पर पंजा मतलब कमल का फूल, पंजा और बहुत हाथी, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज के सिंबल्स होते हैं, यहाँ पर उनके नाम लिखे होते हैं। आप जो व्यक्ति लिटरेट होते हैं वो नाम पढ़ के बटन प्रेस कर देते हैं, जो इलिटरेट होते हैं वो साइन देख लेते हैं कि किस पार्टी का कौन सा साइन है और बटन प्रेस कर देते हैं और बटन को प्रेस करके वो अपना वोट दे देते हैं। ये देखो स्टूडेंट ऐसा होता है वोटर आईडी कार्ड। ये सारी लेडीज़ हैं जो क्यू में हैं, वो अपना आइडेंटी कार्ड दिखा रही हैं और ये है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ठीक है। और अब इसके साथ वीवीपैट एक मशीन और आने लगी है जो स्लिप निकाल के बता देती है आपको कि आपका वोट किस जहाँ पर दिया उसी पार्टी को गया है कि नहीं गया, ठीक है। नाउ पॉलिटिकल पार्टीज। इन इंडिया देयर आर मेनी पॉलिटिकल पार्टीज। इंडिया में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। अ पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव सेम आइडियाज अबाउट हाउ टू रूल द कंट्री। इन इंडिया देयर आर मेनी पॉलिटिकल पार्टीज। इंडिया में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। पॉलिटिकल पार्टी इज ग्रुप ऑफ पीपल। पॉलिटिकल पार्टी एक ग्रुप है पीपल का हु हैव सेम आइडियाज, जिनके सेम आइडियाज हैं अबाउट हाउ टू रूल द कंट्री, किसको कंट्री को रूल करने के। पॉलिटिकल पार्टीज यूज सिम्बल्स। पॉलिटिकल पार्टीज किसका यूज़ करती हैं, सिम्बल्स का यूज़ करती हैं, सो दैट पीपल हु कैन नॉट रीड कैन आइडेंटिफाई अ पार्टी सिम्बल एंड वोट फॉर इट। बच्चा कुछ लोग हमारी कंट्री में आज भी इलिटरेट हैं, तो जो इलिटरेट है, जो पॉलिटिकल पार्टी से जो कैंडिडेट खड़ा हुआ उसका नाम ना भी पढ़ पाए, तो वो क्या सिंबल को देख के क्या दे दे, वोट दे दे, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टी, तो आप क्या बोलेंगे, पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव द सेम आइडिया अबाउट हाउ टू रूल द कंट्री, हाउ टू रन द कंट्री। Every political party exists in India has separate symbol, unique symbol, so that people who cannot read and write can identify the party's symbol and vote for it. अब आपको इलेक्शन कराना है, तो इलेक्शन कराने के लिए हम पूरी कंट्री को और स्टेट, अगर लोकसभा के इलेक्शंस हैं स्टूडेंट, तो पूरी कंट्री को छोटे छोटे एरियाज़ में डिवाइड किया जाएगा। जिस एरिया को क्या बोला जाएगा, कॉन्स्टिट्यूएंसी। अगर आपके स्टेट के इलेक्शन है, लेजिस्लेटिव असेंबली के अगर इलेक्शन है, स्टेट के इलेक्शन है, तो आपके स्टेट को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा, जिसको क्या बोलते हैं हम, कॉन्स्टिट्यूएंसी। फिर से सुनना, टू कंडक्ट इलेक्शन, इलेक्शन कराने के लिए द कंट्री और द स्टेट इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर एरियाज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी। फॉर कंडक्टिंग इलेक्शन स्मूथली वी डिवाइड the entire country, entire state into small constituencies on the basis of population। हमेशा ध्यान रखना बेटा, कॉन्स्टिट्यूएंसी के डिवीजन का बेस कभी भी एरिया नहीं होता है, क्या होती है, पॉपुलेशन। तो ऑन व्हाट बेसिस कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर डिवाइडेड, ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी कैन इलेक्ट वन लीडर। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक लीडर चुन के आएगा। पॉलिटिकल पार्टीज सेलेक्ट वन मेंबर टू फाइट द इलेक्शन। पॉलिटिकल पार्टीज एक मेंबर को चुनती है इलेक्शन फाइट करने के लिए हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से। हर पॉलिटिकल पार्टी से एक कैंडिडेट खड़ा होगा जिनके बीच में इलेक्शन होगा। दिस मेंबर इज नोन एज द कैंडिडेट ऑफ दैट पॉलिटिकल पार्टी। इसी मेंबर को हम क्या बोलते हैं, मेंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। Each candidate tries to get as many votes as possible in order to defeat the candidate of other party। ऑब्वियसली बात है बेटा, मैं अगर इलेक्शन में खड़ी होंगी, मेरे साथ मेरा एक अपोजिशन मेंबर होगा, तो मेरी क्या कोशिश होगी, आप इलेक्शन में खड़े होंगे तो आपकी क्या कोशिश होगी कि हमको मैक्सिमम वोट्स मिले और हम जीत जाएं, ठीक है। द कैंडिडेट हु गेट्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स विन्स द इलेक्शन। जिस पर्सन को सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे वो क्या कर जाएगा, इलेक्शन का विनर बन जाएगा, इलेक्शन विन कर लेगा। The political party which wins the election is the maximum number of constituency। बेटा वो political party जिसने बहुत सारी constituencies में election जीता होगा। The political party which wins the election in the maximum number of constituency, वो political party जो सबसे ज़्यादा constituency में जीतेगी उसी की क्या बनेगी, गवर्नमेंट, फॉर्म्स द गवर्नमेंट। द पार्टी डज नॉट विन, जो पॉलिटिकल पार्टी जो कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में तो जीत जाएगी पर मेजर कॉन्स्टिट्यूएंसीज में नहीं जीत पाएगी, वो क्या बना लेगी, अपना अपोजिशन। और बेटा जितनी इम्पोर्टेंस
गवर्नमेंट बनाने वाली पार्टी की होती है उतनी ही इम्पोर्टेंस अपोजिशन की भी होती है, क्योंकि अगर आपकी कंट्री में अपोजिशन ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है तो जो पार्टी इलेक्शन जीत के गवर्नमेंट बनाएगी वो आपके ऊपर उतना ध्यान नहीं देगी, क्योंकि उसको पता है कि अपोजिशन तो इतना स्ट्रांग है ही नहीं। दैट इज़ वाई बोथ द थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, a strong government and a strong opposition. The government makes the rules and policies for the country or the state. And why we require government? We require governments for making rules, policies, planning for the development of the country, for the development of the state. The opposition raises question. Opposition question करता है भाई, ये प्रोग्राम लाए हो तो क्यों लाए हो, इससे किसको बेनिफिट मिलेगा, किसी को बेनिफिट नहीं मिलेगा तो क्यों नहीं मिलेगा। अबाउट द गवर्नमेंट वर्क्स, गवर्नमेंट कैसे काम कर रही है उस पर क्वेश्चन रेज करता है अपोजिशन, और ये इंश्योर कराता है कि रूल प्रॉपरली हो। द इम्पोर्टेंस ऑफ वोटिंग, वोटिंग का क्या इम्पोर्टेंस है? इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल द सिटीजन ऑफ इंडिया हु आर 18 एंड अबव टू वोट। वो सारे लोग जिनकी एज 18 है या 18 से ज़्यादा है उन सब के लिए इम्पॉर्टेंट है बच्चा वोट देना, वोट डालना, इलेक्शन में वोटिंग करना। दिस लेट्स अस चूज अवर लीडर, इलेक्शन के थ्रू हम हमारे लीडर को चुन सकते हैं। चूजिंग अवर लीडर मेक्स देम आंसरेबल टू अस। अगर मैंने अपने किसी लीडर को चुना तो वो मेरे लिए आंसरेबल होगा ना, क्योंकि मैंने उसके लिए वोटिंग की, उसको चुना। अगर वो मेरे लिए काम नहीं करेगा तो मैं किसी और को चुन लूँगी। इफ़ एन इलेक्टेड लीडर हु हैज़ नॉट वर्कड प्रॉपरली, अगर आपका इलेक्टेड लीडर प्रॉपरली काम नहीं करे, ही शी मे नॉट विन द नेक्स्ट इलेक्शन, आप उसको नेक्स्ट इलेक्शन में वोट नहीं देना, नेक्स्ट इलेक्शन में वो नहीं जीतेगा। दस द सिटीजन हैव द पावर टू डिसाइड हु विल रूल द कंट्री। इस तरीके के साथ हमारी कंट्री में हमारे पास पावर है स्टूडेंट कि हम ये देख पाए कि कौन सा व्यक्ति हमारी कंट्री में रूल करेगा और कौन सा नहीं करेगा। जो फर्स्ट जनरल इलेक्शन है इंडिया में वो कब हुए थे स्टूडेंट? 1951 में। ये ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकती है मैम। फर्स्ट जनरल इलेक्शन इन इंडिया वर हेल्ड इन 1951। पहली बार इंडिया में जनरल इलेक्शन हुए थे 1951 में। एंड जवाहरलाल नेहरू बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बन गए जवाहरलाल नेहरू। सिंस द राइट टू वोट इज़ इम्पॉर्टेंट वी मस्ट यूज़ दिस राइट वेरी केयरफुली। बच्चा वोट देना बहुत इंपॉर्टेंट राइट आपके पास अवेलेबल है, इसलिए इस राइट का यूज़ केयरफुली करें। रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बने, इलेक्शन के प्रोसेस में उस व्यक्ति को वोट दें जो आपको लगता है जो हमारी कंट्री को, हमारी गवर्नमेंट को रन कर सकता है। वी शुड वोट ओनली वंस इन इलेक्शन। हमको बेटा एक बार एक इलेक्शन में एक ही बार वोट डालना चाहिए, फेक वोट डालने नहीं जाना चाहिए। शुड नॉट टेल अदर्स द नेम ऑफ द कैंडिडेट फ्रॉम whom वी वोटेड। और आप एक बात याद रखें, जिसके लिए आपने वोट किया है किसी को भी आप उसका नाम नहीं बताएंगे, बिकॉज इट इज़ सीक्रेट बैलेट, क्योंकि ये क्या है, सीक्रेट बैलेट का पार्ट है। अगर आप किसी को बता दिया तो ये तो गलत है। वी शुड वोट फॉर द राइट पर्सन एंड शुड नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय एनीवन। हमको किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आना है और अपनी सोच समझ से एक राइट पर्सन को वोट देना है। When elections are held in a free and fair manner, people get the government of their choice. अगर प्रॉपर फ्री वे में इलेक्शन होगा तो हम हमारी पसंद की सरकार को चुन पाएंगे, ठीक है। So student, I am ending this video here only. If you have any doubt, any problem, to write in comment section.